अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है बनाना। ये वाली वीडियो मैंने जुमेरात और जुम्मे वाले दिन शूट किया था और मैंने आज इसे अपलोड किया। क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत भी ठीक नहीं थी, दिल नहीं चाह रहा था वॉइस ओवर करने का, वीडियो एडिट वगैरह करने का। तो ये जुमेरात वाले दिन से मैंने सुबह वीडियो स्टार्ट किया था बनाना। और आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और वो इसलिए कि स्कूल से सारे पिकनिक पे गए हैं और हम लोग नहीं गए पिकनिक पे। और आप लोगों को पता है कि अभी थोड़े ही दिन पहले मेरे ससुर की डेथ हुई, तो मैंने बच्चों को समझा दिया था कि हम लोग पिकनिक पे नहीं जाएँगे। बच्चे ज़िद कर रहे थे लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को बहला-फुसला के उन्हें मनाए। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम चलेंगे बेटा, अभी नहीं जाएँगे। तो बच्चे ख़ैर मेरे मान गए माशाल्लाह से। ज़िद तो कर रहे थे, रोने मिन्हल काफ़ी रो रही थी, तो मैंने मिन्हल को भी समझाया, मिन्हल बेटा अब इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अगर फिर स्कूल से जाएँगे ना पिकनिक में सब, तो फिर हम लोग भी चलेंगे। इस बार हम लोग नहीं जाएँगे। क्योंकि मैंने बच्चों को समझाया और फिर बच्चे माशाल्लाह से मेरे थोड़ा-सा बच्चों ने रोना-धोना लगाए और उसके बाद बच्चों ने मेरी बात को समझा और कहने लगे कि मम्मा चलें ठीक है, हम लोग नहीं जाएँगे। तो मैंने कहा चलो शाबाश। तो चलिए जी, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट में भी लाज़िम बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों की कमेंट पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है, तो प्यारा-प्यारा कमेंट भी किया करें और वीडियो को देखने के साथ-साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरी देखना है। और आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है अपने बेटे की पसंद की। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में लाज़िम बताना है और दोबारा से कह रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करना है। तो चलिए जी, बस सुबह उठी और नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहले साफ-सफाई कर लेती हूँ। जब साफ-सफाई हो जाती है ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो मैंने कहा कि पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर किचन में जाऊँगी और जब किचन में जाओ तो काफ़ी लंबा टाइम किचन में हमारा गुज़र जाता है खाना वगैरह बनाने में। तो मैंने कहा पहले सफाई से फारिग हो जाओ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। बस यहाँ पे मैं रूम की सफाई कर रही थी और शीट वगैरह भी मैंने निकाला। मैंने कहा चलो शीट वगैरह भी धो लूँगी। डेली शीट वगैरह मैं नहीं धोती हूँ, 2 दिन के बाद मैं शीट वगैरह निकालती हूँ और इसे अच्छे से फिर धोकर डाल देती हूँ। जब ये सूख जाते हैं तो फिर इसे बिछा देती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारा रूम के जो जितने भी काम थे वो हमारे हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो अब किचन में चलती हूँ। तो जी किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने आलू प्याज़ को काट लिया था और आलू को मैंने बॉयल भी कर लिया है। तो आलू को थोड़ा-सा कलर और नमक डालकर मैंने आलू बॉयल कर लिया है और उसके अलावा मैंने प्याज़ भी काट लिए थे। बस यहाँ पे कोरमा की तैयारी करूँगी। तो ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने प्याज़ 4 से 5 मैंने मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ कट कर लिए थे और यहाँ पे प्याज़ ब्राउन होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। आज बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनने वाली है और आगे आप लोगों को बताऊँगी कि कौन से सीक्रेट मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। तो चलिए जी, खाना बनाने के साथ-साथ मैं आप लोगों को टाइम सेविंग भी बताऊँगी कि मैं किस तरह किचन में अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और किस तरह जल्दी-जल्दी हर काम करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज़ काट लिया था और मैंने प्याज़ ब्राउन होने के लिए चढ़ा दिया है। तो जब तक कि प्याज़ ब्राउन होंगे, इतनी देर के अंदर हम बर्तन वग़ैरह सब वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावल को चुन लिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ऐसा-ऐसा दोबारा देख लेती हूँ। तो बस चावल को यहाँ पर मैं भिगो के रखूँगी और यहाँ पर मैंने इमली को भी भिगो के रख दिया है। इमली का पल्प निकाल के इमली की पानी उसमें ऐड करूँगी कोरमा में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चावल को भिगो के रख दूँगी और उसके बाद मैं फटाफट से बर्तन धोऊँगी। तो यहाँ पे हमारा बर्तन भी धुल जाएँगे और दूसरी साइड हमारा प्याज़ भी ब्राउन हो जाएगा। जब प्याज़ ब्राउन हो जाएगा तो फिर जो भी मसाले वग़ैरह होते हैं, फिर उसमें ऐड करेंगे और इसी तरह साथ ही साथ हमारा दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने किचन के कामों को मैनेज करती हूँ और अगर मैं सोचूँगी कि एक काम करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी, तो इस तरह क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि एक काम के साथ-साथ अगर गुंजाइश है तो हमें दूसरा काम भी एक साथ-साथ कर लेना चाहिए। इस तरह हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। और साथ ही साथ मैं प्याज़ को चला भी रही हूँ ताकि प्याज़ हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाए और प्याज़ जो है जले ना। और यहाँ से जी मैंने दूसरे दिन वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया था, जो कि मैंने आज वीडियो अपलोड की है और 1 घंटे पहले मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट किया है। आजकल मेरा मुझे इतना तंग कर रही है ना, बहुत ज़्यादा वो तंग कर रही है, तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और ज़रा-सा लेटती हूँ ना, तो मुझे नींद आने लगती है और फिर मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता है। तो चलिए जी, यहाँ पे बर्तन हमारा धुल गए थे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज़ भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। बस यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए थे और उसे मैंने डाल दिया है। अब इसे थोड़ा-सा चलाऊँगी और साथ ही थोड़ा-सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये प्याज़ हमारा अच्छे से घुल-मिल जाए
अब इसकी थोड़ी-सी भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं कुछ मसाले डालूँगी, जो कि मैंने बताया सीक्रेट मसाला, तो वो ये है कि मेरा होममेड मसाला, जो मैंने होममेड मसाला बनाया था, ज़ीरा, गोल मिर्च और गरम मसाला, दालचीनी वगैरह देकर मैंने घर पर बनाए थे और वो मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं सालन में डालती हूँ ना, उसके फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। वही मसाला मैंने इस कौरमा में ऐड किया है और साथ ही हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जो भी रेगुलर मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किया है। तो होममेड मसाला अगर कोरमा बनाओ या फिर जैसे आम तौर पर भी हम सालन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें डालो तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं उसका लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद मैंने मसालों की अच्छी सी भुनाई की और उसके बाद मैंने इमली भिगो के रखी थी, उसका पल्प निकाल कर मैंने इमली का पानी ऐड किया है और उसके अलावा आधी प्याली मैंने दही शामिल किया। तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू इतनी अच्छी ज़बरदस्त आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मसाले की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी ना, अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे मसालों की, तो आप मसाले के कलर देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो मसालों को अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर मैंने बीफ डाला, बीफ को अच्छे से मैंने धो लिया था, तो धोने के बाद बीफ डाला और उसकी फिर अच्छे से भुनाई की और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट मसालों के साथ डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी ऐड किया है। 3 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसे अब अच्छे से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसे ढककर मैंने स्लो आँच में छोड़ दिया पकने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बर्तन वगैरह धुल गए, अब ये बर्तन को मैं इनकी जगहों में रखूँगी और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और हारिस जो है माशाल्लाह से इन लोगों को कश्तियाँ बना-बना कर दे रहे हैं और ये कश्तियों के साथ खेल रही हैं। तो हर साइज़ की हारिस ने कश्तियाँ बनाए हैं और यहाँ पर मेरी मीरा को देखें, बस फ्रंट कैमरा में आने का उसे बड़ा शौक है। तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी फ्रंट कैमरे में आ जाएगी ये। और जी, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैंने कौरमा चेक किया तो माशाल्लाह से कौरमा काफ़ी हद तक रेडी हो चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती, पुदीना और ये तीसरी चीज़ क्या है अभी मेरे बिल्कुल भी ज़हन से निकल गए, नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है। मैं सोच रही हूँ फिर भी मेरे ज़हन में बिल्कुल भी इसका नाम नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, बस 10-15 मिनट में कोरमा रेडी हो जाएँगे, उसके बाद हमारा साथ ही साथ चावल भी रेडी हो जाएगा। तो बस उसके बाद हम दम पे लगाएँगे और मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं मिरा के पास, मिरा क्या कर रही हैं? मिरा यहाँ पर बस खिड़की पे बैठ जाती हैं और बस ज़बरदस्ती कहती हैं कि मुझे खिड़की पे बैठा दो और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उतारो इसे। आओ, आजा, आजा। आजकल मेरी मीरा की शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग भी करने लगी है। ये भागती हुई फिर से आ रही थी फ्रंट कैमरा के आगे, मैं जल्दी से आ गई अपने किचन में। और यहाँ पर चावल हमारा रेडी हो गया था और फिर मैं आई किचन में जल्दी से चावल को खसाया और उसके बाद यहाँ पर तह लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चावल की लेयर लगाती हूँ, उसके बाद कोरमा की लेयर लगाती हूँ और यहाँ पर चावल की 2 लेयर लगेगी और कोरमा की 1 लेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावल की पहले लेयर लगा ली और उसके बाद कोरमा की लेयर लगाया मैंने और फिर से मैंने चावल की लेयर लगाई। तो यहाँ पर हमारा लेयर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो ऊपर से मैं थोड़ा से पुदीना और आलू मैंने बॉयल करके रखा था, आलू मैंने इसमें डाला है और इसके अलावा कलर फूड इसमें मैं डालूँगी। तो यहाँ पर छोटी सी प्याले में मैंने पानी लिया और 2 चुटकी मैंने कलर फूड डाल के उसे मिक्स कर लिया और उसके बाद में कलर को इस तरह से मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस अब इसे मैं दम में लगाऊँगी। 15 से 15 मिनट इसे दम दूँगी और उसके बाद फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस दम में लगाने के बाद मैंने किचन की सफाई कर ली फटाफट से, जो भी खाना बनाते वक़्त भी बर्तन काफ़ी निकल जाते हैं, तो पर फटाफट से मैंने वो सब धोए और उसके बाद किचन की सफाई यहाँ पे कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि खाना खाने के बाद फिर से इतने सारे बर्तन निकल आएँगे, तो इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो खाना बनाने के साथ-साथ जो भी बर्तन निकलते हैं ना, तो मैं फटाफट से धोती जाती हूँ, उसे मैं जमा नहीं करती। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें कि खाना बनाते वक़्त जो भी बर्तन निकले साथ ही साथ धो लिया करें, ताकि इस तरह से ज़्यादा बर्तन जमा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल लुक बिरयानी का आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी बिरयानी बनी और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी।
तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और अपने जैसे एक प्यारा सा कमेंट में भी लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।